हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विद सैम। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और सबको स्टोरी पसंद आ रही होगी। मेरी स्टोरी को उतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे मुझे और स्टोरी पोस्ट करने का मोटिवेशन मिल सके। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए सुनते हैं आगे का एपिसोड, लव राइवल। जब श्रेया बहुत दिन बाद अपने भाई शांतनु से मिली तो उसे देखकर बहुत इमोशनल हो गई। शांतनु भी श्रेया को देखकर थोड़ा भावुक हो गया था। दोनों भाई बहन थोड़ी देर तक गले लगे रहे। शांतनु ने भी श्रेया को अपने पास बुलाकर बहुत सारी बातें की। उसके चेहरे पर आज अलग ही खुशी झलक रही थी। लेकिन श्रेया ने जैसे ही शांतनु का फेस देखा, उसे लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा पीला है। ऐसा लग रहा है जैसे इसे कुछ जॉइंटिस हो गया हो और इसका वेट भी कम लग रहा है। शांतनु पहले से बहुत दुबला दिख रहा है। वो समझ गई कि उसकी मामी इसको अच्छे से खाना नहीं देती है, इसी कारण आज इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाई है। वैसे ही शांतनु का हार्ट उतना प्रॉपर नहीं था, उसे तो ज़्यादा न्यूट्रिशन खाने की ज़रूरत थी। लेकिन उसकी मामी अपने लड़के को ही अच्छा भोजन देती थी, शांतनु को तो बचा कुचा भोजन ही मिलता था। इसलिए उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट तो नहीं, बल्कि और उसकी हेल्थ ख़राब होती जा रही थी। जिसे देखकर श्रेया ने कहा, शानू चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाती हूँ। उसने शानू का हाथ पकड़ा और बाहर ले गई। दोनों भाई बहन मार्केट में घूमते रहे। उन्होंने घर के लिए कुछ सामान खरीदा और श्रेया ने शांतनु को कुछ अच्छी उसके मनपसंद की डिशेस खिलाई, जिसे देखकर शांतनु एकदम खुश हो गया। उसका चेहरा खिल उठा। जैसे ही श्रेया वापस घर में आई, उसने सबके लिए डिनर बनाना स्टार्ट कर दिया। जब डिनर रेडी हो गया, तब श्रेया ने अपनी माँ और अपने भाई को टेबल पर बुलाया, पर उसकी मामी ने ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन अपनी बेटी और बेटे के लिए निकाल दिया था। श्रेया की फैमिली के लिए बहुत ही कम खाना बचा था। थोड़ी बहुत सब्जी ही टेबल पर बची थी। उन लोगों को इसी से अपना काम चलाना था। श्रेया ने भी ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए अपना खाना फिनिश किया। जब सब लोग चले गए, तब श्रेया अपनी माँ के पास गई। फाइनली उसको रात में अपनी माँ से बात करने का मौका मिलने वाला था, क्योंकि वो अपनी माँ को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करने वाली थी। रोहित रंधावा के साथ जो शादी की डील थी, उसके बारे में भी तो उसे अपनी माँ से बात करनी थी। श्रेया जैसे ही अपने रूम में गई, उस रूम को देखकर उसका दिल थोड़ा दुखा। ये उसके मामा के घर का स्टोर रूम था और बहुत ही सिंपल था। यहाँ पर दो छोटे बेड्स लगे हुए थे, जो कि आपस में कर्टन से सेपरेटेड थे। श्रेया की माँ और श्रेया एक बेड यूज़ करते थे और शांतनु के लिए दूसरा बेड था। श्रेया ने सोचा कि वो कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। पहले हमारी फैमिली कितनी रिच हुआ करती थी, लेकिन आज हमें किसी दूसरे की छत के नीचे रहना पड़ रहा है। वक्त कैसे बदल जाता है। पर श्रेया ने
ये सब छोड़कर अपने भाई की तरफ ध्यान दिया। अपने भाई को अच्छे से नहलाने के बाद उसने शानू को बोला, शानू तुम अच्छे से बेड पर सो जाओ। पर शानू श्रेया की तरफ ध्यान से देखते हुए बोला, दीदी मुझे बहुत भूख लग रही है। श्रेया की आंखों से एकदम आंसू आ गए। अपने भाई का दुबला पतला चेहरा देखकर उसने बोला, शानू एक काम करो, तुम अपनी आईज़ को क्लोज़ करो और देखना मैं तुम्हारे लिए कैसे मैजिक से डिलीशियस खाना लेके आती हूँ। जब तक मैं नहीं बोलूँ तब तक आईज़ ओपन नहीं करना, ओके? शानू ने भी कहा, ओके दीदी। श्रेया चली गई और जल्दी से जो उसने खाना शांतनु के लिए बचा के रखा था उसको लेकर आई और उसने कहा, शानू ओपन योर आईज नाउ। शानू ने जैसे ही अपनी आईज़ खोली, सामने इतना सारा खाना देखकर उसका मन खुश हो गया। उसने बोला, दीदी ये सब मेरे लिए है। श्रेया ने भी प्यार से कहा, हाँ शानू ये सब मैंने तुम्हारे लिए बचाया है, प्लीज़ इसे खा लो। श्रेया को पता था कि उसकी मामी सारा अच्छे डिशेस तो उसके भाई बहन को ही दे देंगी और उसके खुद के भाई के लिए तो कुछ बचेगा नहीं, इसलिए उसने थोड़ा सा खाना उसकी माँ और भाई के लिए पहले ही निकाल लिया था। जैसे ही सब लोग सो गए, उसने खाना गर्म किया और अपने भाई और माँ के लिए लाके दिया। इतने टाइम बाद आज शांतनु ने इतना सारा खाना खाया था। वो जैसे जैसे खा रहा था, थोड़ा खाने के बाद एकदम से रुक गया। उसने बोला, दीदी मैं थोड़ा सा बचा देता हूँ मम्मी के लिए। शांतनु को भूख तो बहुत लगी थी, वो पूरा खा सकता था, लेकिन वो थोड़ा सेंसिबल चाइल्ड था, इसलिए उसने कहा कि मैं मम्मी के लिए बचा देता हूँ। इससे श्रेया के दिल को थोड़ा दर्द हुआ। उसने प्यार से कहा, शानू तुम खा लो, मैंने मम्मी के लिए ऑलरेडी रखा हुआ है, तुम्हें बचाने की ज़रूरत नहीं है। श्रेया के ये शब्दों को सुनकर शांतनु एकदम खुश हो गया और उसने अपना खाना खाना शुरू कर दिया और जल्दी ही उसने अपना सारा खाना फिनिश कर दिया और एक प्यारी सी स्माइल के साथ वो बेड पर जाकर सो गया। शांतनु की अच्छे से प्रॉपर केयर करने के बाद श्रेया अपनी माँ की तरफ गई और अच्छे से सोचते हुए उसने सारी कंडीशंस अपनी माँ को एक्सप्लेन कर दी और उसने बताया कि वो शादी करने वाली है। श्रेया की मॉम ने भी इशारे से पूछा, क्या तुम चिराग से शादी करने वाली हो? श्रेया ने भी अपना सर ना में हिलाया और कहा, मॉम मैंने चिराग से पहले ही ब्रेकअप कर लिया है, मैं रोहित रंधावा से शादी करने वाली हूँ। आपको रंधावा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में तो पता है ना? आपने तो ये नाम सुना ही होगा। वो रंधावा ग्रुप का वारिस है और रंधावा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं मिस्टर रंधावा, वो उसके दादाजी हैं। उन्होंने ही मुझे फोर्स किया है रोहित के साथ शादी करने के लिए। श्रेया की सारी बातों को सुनकर उसकी माँ ने सोचा, रंधावा ग्रुप को कौन नहीं जानता, ये तो मुंबई का जाना माना परिवार है और बहुत ही वेल्दी फैमिली है और इस फैमिली में शादी करना तो हर लड़की का ड्रीम होता है। कुछ साल पहले श्रेया की माँ की रोहित के फादर के साथ कुछ हिस्ट्री भी थी। वो
रोहित के फादर को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए वो रंधावा परिवार से परिचित थी। श्रेया की माँ को पता था कि जब से रोहित ने रंधावा ग्रुप को टेक ओवर किया था तो कंपनी में बहुत चेंजेस आए थे। रंधावा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने एकदम से बहुत तरक्की की थी। नए नए ब्रांचेस उनकी ओपन हो गई थी और आज कंपनी एक नई ऊंचाइयों पे थी और बहुत पीक पर थी। रंधावा फैमिली बहुत ही संपन्न थी और ऐसी फैमिली में शादी होना श्रेया के लिए भी एक गर्व की बात थी। बट श्रेया की माँ के लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता था। उनके लिए पैसा इम्पोर्टेंट था, बट सबसे ज़्यादा श्रेया की खुशी इम्पोर्टेंट थी। इसलिए उन्होंने पूछा, क्या वो तुमसे प्यार करता है? इस प्रकार इशारे में श्रेया और उसकी माँ की आपस में बातें चल रही थी। पर जैसे ही श्रेया ने ये सब सुना, उसकी आंखों में थोड़ी उदासी छा गई। वो अपनी फिंगर्स को थोड़ा ऊपर नीचे करती रही, पर एट लास्ट उसने खुश रहने का दिखावा करना ही सोचा, क्योंकि अपनी माँ को सारी बातें बताकर वो परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए श्रेया ने यही डिसाइड किया कि वो अपनी माँ को अभी पूरी सच्चाई नहीं बताएगी और खुश होकर बोली, मॉम, रोहित और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रोहित मेरे साथ बहुत अच्छा है, वो मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करता है और उसके दादाजी वो तो बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। श्रेया की बातें सुनकर उसकी मॉम को तसल्ली हुई और उसकी मम्मी ने इशारे से कहा, फिर ठीक है, क्योंकि एज अ मदर उनकी कोई ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं थीं। उनका बस इतना ही सोचना था कि उनकी बेटी को एक अच्छा परिवार मिल जाए और उसे अपने हिस्से की सारी खुशियाँ मिले। जो परेशानियाँ और दुख उन्होंने झेले थे, ऐसे उनकी बेटी को झेलने ना पड़े। इसीलिए बस श्रेया को खुश देखकर उन्होंने भी शादी के लिए हाँ कह दिया। अगले दिन वीकेंड था, इसलिए श्रेया का भाई और मामी का लड़का दोनों ही स्कूल नहीं गए थे और वो दोनों ही बाहर आंगन में खेल रहे थे। श्रेया अंदर अपनी माँ के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। श्रेया ने भी अपनी मेडिसिन्स को लिया और कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर जाने लगी। श्रेया ने भी कुछ खाने का सामान और अपनी माँ और भाई की ज़रूरत का सामान खरीदा और सारा सामान खरीदकर जब वो घर के अंदर आई तो उसे कुछ रोने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे जैसे वो अंदर आई तो उसने देखा उसका भाई शांतनु बहुत रो रहा था। श्रेया धीरे धीरे चलते हुए आंगन में आई और उसे अपने भाई की आवाज़ ज़ोर से सुनाई देने लगी। जैसे ही श्रेया ने अपने भाई को देखा, वो दौड़ते हुए उसके पास आई और बोली, शानू, ये क्या हो गया है तुम्हें? श्रेया ने देखा कि उसके मामी का लड़का भी बाजू में ही खड़ा था और श्रेया दोनों को ध्यान से देख रही थी, पर अपने भाई को देखते हुए उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, ये रो क्यों रहा है। श्रेया ने देखा कि उसकी मामी के लड़के के नाक से बहुत खून निकल रहा है और उसका फेस पूरा ब्लड से कवर्ड है। जैसे जैसे श्रेया ने देखा, उसे लगता है इन दोनों के बीच कोई फ़ाइट हुई है। बट सामने जैसे ही उसे मामी की आवाज़ आई, उसे एकदम से धक्का लगा। उसकी मामी उसके भाई को बहुत सुना रही थी। उसने बोली,
शांतनु, देखो मेरे बेटे का कितना ब्लड लॉस हो चुका है। तुमने इतनी ज़ोर से उसे मारा है। मैंने हमेशा तुम्हें भी अपने बेटे की तरह ही रखा, लेकिन तुम कैसे निकले? तुमने अपने कज़न पर हाथ उठाया, उसे इतनी ज़ोर से मारा कि आज उसका पूरा फेस खराब हो गया है। देखो उसकी नाक से कितना खून निकल रहा है और उसका चेहरा पूरा ब्लड ही ब्लड में है। तुम बहुत ही बेकार और बिगड़े हुए लड़के हो। इतना बोलते ही श्रेया की मामी ने शांतनु को 2-3 थप्पड़ लगा दिए और थप्पड़ों को खाकर शांतनु एकदम से ज़मीन पर गिर गया। पर इसके बाद भी उसने अपने आप को डिफेंड करते हुए बोला कि नहीं, मैंने इसे नहीं मारा है। मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। ये खुद से गिर गया था। आप मुझे गलत समझ रही हो। इस पर श्रेया की मामी बोली, तुम अभी भी एडमिट नहीं कर रहे हो कि तुमने ही अपने भाई को मारा है? मैंने आज तक अपने बेटे पर हाथ तक नहीं उठाया, अरे एक उंगली तक नहीं दिखाई जब से वो पैदा हुआ है। पर तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुमने उसको धक्का दिया और उसे मारा? लेकिन मैं भी तुम्हें आज छोड़ने वाली नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए उसने वापस से शांतनु को 1-2 थप्पड़ और लगा दिए और इतना मारने के लिए हुई कि यदि वो और ज़्यादा मारती तो शांतनु तो वैसे ही वीक था, क्या पता उसकी जान ही ना चली जाती। श्रेया की मामी ने अब शांतनु को झाड़ू से मारना शुरू कर दिया और बोलती जा रही थी कि एक तो तुमने मेरे बेटे को मारा, ऊपर से तुम झूठ भी बोल रहे हो, तुम्हें तो और मारना चाहिए। जैसे जैसे वो उसको मारती जा रही थी, शांतनु को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। श्रेया की माँ ने अपने बेटे को ऐसे पिटते देखा तो वो अपनी भाभी से शांतनु को छोड़ने की भीख मांगने लगी। पर आज श्रेया की मामी के ऊपर तो पता नहीं भूत सवार था। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए श्रेया की माँ ने शांतनु को पूरा कवर कर लिया और अपने बेटे को मार से बचाने लगी। पर उसकी मामी और ज़ोर ज़ोर से मारने लगी, इतनी ज़ोर से कि झाड़ू ही टूट गया। पर फिर भी श्रेया की मामी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। ये देखकर श्रेया दौड़ते हुए आई और मामी को रोकते हुए बोली, मामी जी रुक जाइए। श्रेया जल्दी से आई और मामी को बोली, मामी जी प्लीज़ रुक जाइए। यदि आपने इन्हें और मारा तो ये मर जाएंगे। प्लीज़ इनको छोड़ दीजिए। अपने भाई और अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए श्रेया दौड़ते हुए आई और उन दोनों को भी अपनी बॉडी से कवर कर लिया। पर जैसे जैसे श्रेया की मामी ने देखा कि उसके बेटे के मुंह से कितना ब्लड गिर रहा है, तो ये देखकर उसके अंदर और नफ़रत पैदा हो गई। उसने अपने पास पड़ा एक स्टूल उठाया और उस स्टूल से श्रेया को मारने के लिए हुई। पर आज श्रेया ने सोचा था कि आज तो वो गई, आज उसे इतना दर्द होगा कि वो सोचकर ही घबरा गई। पर उसने अपनी आंखें बंद की और अपने माँ और भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको पूरी तरीके से कवर कर लिया। बट उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे उसने आंखें बंद की और उसकी मामी श्रेया को मारने के लिए हुई, पर उसे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कुछ पेन तो उसे हुआ ही नहीं, लेकिन स्टूल ब्रेक होने की आवाज़ तो उसके कानों में पड़ी थी। पर जैसे ही श्रेया ने अपनी आंखों को खोला और थोड़ा सा अपना सर घुमाया, तो वो ये देखकर एकदम स्पीचलेस हो गई कि किसने उसे प्रोटेक्ट किया है। वो एकदम से शॉक्ड हो गई और बोली, रोहित रंधावा।
सो फ्रेंड्स, आपको ये श्रेया और रोहित की स्टोरी कैसी लग रही है? आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक करें। जो भी लोग मेरे जो वीडियोस को सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोग सुनते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ प्लीज़ लाइक बटन भी प्रेस कीजिए, जिससे ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाएगा। स्टोरीज़ को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, देखते हैं कि रोहित क्या करता है श्रेया की मामी के साथ। तब तक सुनते रहिए मेरे साथ लव राइवल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।